मॉर्निंग क्लास 12th का चैप्टर 6 EOD। आज हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें फंक्शंस की लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जबकि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट को भी फाइंड आउट करना है। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जबकि फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ये दोनों जो हैं वो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को भी फाइंड आउट करना। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जो ये सारे क्वेश्चंस को जो सॉल्व कराऊंगा वो मैं कराऊंगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, फंक्शन को आप एक बार राइट डाउन करते हैं, उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, और फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकालते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव को ज़ीरो करके टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट का पता लगाते हैं, और उस पॉइंट को वापस से डबल डेरिवेटिव में हम पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव। जैसे कि सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया हुआ है, gx इक्वल टू x³ माइनस 3x। करना क्या है, प्रोसीजर डैश निकालें पहला डेरिवेटिव विच इज़ 3x² माइनस 3, एंड अगेन g डबल डैश भी निकाल दें यहाँ पर विच इज़ 6x। ओके, फंक्शन नोट किया, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकाला। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप पहले जो डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर दें, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पर g डैश x हमारा 0 के इक्वल हो गया, जिससे 3x² माइनस 3 जो है वो 0 बन गया। 3 कॉमन लेने पर x² माइनस 1 इक्वल टू 0, मीन्स ओनली बचा हमारे पास x² माइनस 1 इक्वल टू 0, जिससे x की जो वैल्यू हैं वो प्लस माइनस 1 ऑब्टेन हुई। इस जो ये प्लस माइनस 1 है, इन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अब ये टर्निंग पॉइंट को हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्यों कहते हैं, इन्हीं टर्निंग पॉइंट्स को हम डबल डेरिवेटिव में पुट करके देखते हैं। नाउ हम वैल्यू निकालेंगे g डैश डबल डैश की एट x इक्वल टू 1 विच इज़ 6, g डबल डैश एट x इक्वल टू टर्निंग पॉइंट पहला लिया मैंने 1 पर जो वैल्यू दे रहा है वो हमें दे रहा है 6, विच इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है जिस पॉइंट पर, यहाँ पर उल्टा प्रोसीजर है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उसे हम लोकल मिनिमा कहेंगे, और अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसे हम लोकल मैक्सिमा कहेंगे। हैंस x इक्वल टू 1 इज़ अ लोकल मिनिमा is a point of local minima and local minimum value is, जो लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे हम फंक्शन की, चूँकि हमें पता चल गया x इक्वल टू 1 क्या है हमारा लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इस 1 को हम फंक्शन में पुट कर देते हैं, मीन्स g1 आएगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 दैट इज़ माइनस 2। तो देखा जाए g1 इक्वल टू जो 1 माइनस का 2 आया वो हमारी पॉइंट लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई। नाउ अब हम -1 पुट करेंगे दूसरा टर्निंग पॉइंट हम डबल डेरिवेटिव में डालेंगे, g डबल डैश एट x इक्वल टू -1 विच गिव्स अस माइनस का 6 इंटू -1 विच गिव्स अस -6, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर आने पर हम पॉइंट को कहेंगे लोकल मिनिमा पॉइंट। हैंस x इक्वल टू -1 is a point of local maxima and local maximum value is, इस -1 पॉइंट को हम फंक्शन में वापस से पुट कर देंगे, मीन्स g -1 इक्वल टू -1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू -1, -3 इंटू -1 गिव्स अस 3 एंड -1 मीन्स g -1 आया हमारे पास 2। ये जो g -1 पॉइंट है
वो कहला रहा है लोकल मैक्सिमा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, जबकि 2 हमारा कहला रहा है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरीके से आप होमवर्क में क्वेश्चन इसका पार्ट 1 होमवर्क में कर सकते हैं और आप पार्ट नंबर 5 भी होमवर्क में इसको कर सकते हैं। पार्ट 6 भी आपका होमवर्क में सेम वे में हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सेकंड एक क्वेश्चन आपका लिया अलजेब्रिक से जुड़ा हुआ, जो कि हमने यहाँ पर देखा कि क्या उसमें पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और मैक्सिमा ऑब्टेन हुए और उनके करस्पॉन्डिंग उनकी लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फंक्शन की हमने फाइंड आउट की। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन किस टाइप से आपका सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही प्रोसीजर मैं अपनाऊंगा। क्वेश्चन का फंक्शन मैं नोट करूंगा और उसका मैं फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करूंगा। तो यहाँ पर जो गिवन फंक्शन है वो है मेरा f(x) इक्वल sin x माइनस cos x, जबकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है या इंटरवल फिक्स कर दिया गया है। जो x की वैल्यू है वो 0 से लेके 360 तक, मतलब 2 पाई तक मूव कर सकती है चारों क्वाड्रेंट में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं वापस से फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लिखता हूँ। साइन का डिफरेंशिएशन हमको cos देगा, जबकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन देके इसको पॉजिटिव बना देगा। तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। नाउ मैं सेकंड डेरिवेटिव भी लिख ही लेता हूँ। साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो cos x और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। फॉर अब मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करूंगा, जिससे कि मुझे sin x प्लस cos x को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। मीन्स sin x इक्वल माइनस का cos x मेरे पास ऑब्टेन हो गया। इस सिचुएशन में मैं बोथ साइड cos से डिवाइड करूंगा और मैं अपने एक्सप्रेशन को tan में बदल पाऊंगा। tan x इक्वल टू -1। ओके, tan x इक्वल टू -1 मेरा एक्सप्रेशन जो आया वो माइनस वैल्यू 10 मुझे 135 डिग्री पर इवेलुएट कराता है। या फिर मैं सीधा कहूँ तो इसको मैं जनरल सोल्यूशन से कर सकता हूँ। माइनस का 10 π/4 मैं इसको लिख सकता हूँ। tan x इक्वल टू -1 का मीन्स है tan x इक्वल टू माइनस का 10 π/4 और 1 की वैल्यू 1045 आप सभी जानते हैं। मीन्स tan x इक्वल टू ये प्रॉपर्टी भी 10 एग्जिबिट करता है, माइनस का π/4 माइनस का थीटा माइनस tan थीटा देता है। tan माइनस थीटा गिव्स माइनस tan थीटा, मीन्स माइनस tan थीटा को लिखा जा सकता है tan माइनस थीटा। तो इस टाइप से मैं जनरल सोल्यूशन क्लास 11th के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ। x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा जो आया वो माइनस का π/4। तो कुल मिला के जनरल सोल्यूशन के अकॉर्डिंग n पाई माइनस π/4। अब मैं जैसे जैसे n की वैल्यू पुट करूँगा वैसे वैसे मुझे पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स नज़र आएंगे जो tan x -1 देने के लिए सेटिस्फाई होंगे। तो x की वैल्यू मैं सबसे फर्स्ट 0 पुट कर सकता हूँ, 1 भी पुट करूँगा एंड देन 2 भी पुट करूँगा, बट 3 पाई चेक कर लूँगा मैं 3 पे क्या बिहेवियर शो हो रहा है। तो अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो सबसे फर्स्ट मुझे x मिल के आएगा माइनस का π/4। माइनस π/4 मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जो डोमेन दे रखा है या जो वैल्यू x की लाई कर रही है वो 0 से 360 के बीच है, इसलिए 0 मैं यहाँ पर नहीं लेता क्योंकि नेगेटिव एंगल फॉर्म हो रहा है। अगर 1 लेता हूँ मैं और यहाँ 1 वैल्यू डालता हूँ तो पाई माइनस π/4 फर्स्ट एंगल मुझको मिल गया 3 π/4 एंड 2 लेने पर 2 पाई माइनस π/4 इट गिव्स 7 π/4 एंड मैं देख पा रहा हूँ अगर मैं 3 को रखूँगा तो 3 पाई माइनस π/4 इट गिव्स 11 π/4 और 11 π/4 का सेंस बच्चों हुआ 11 इंटू 45, 11 5 जा 55 कैरी 5 44 495 विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 360। ये जो 11 π/4 एंगल है वो 360 से ग्रेटर हो जाने के कारण मैं नेक्स्ट एंगल या नेक्स्ट रीडिंग को नहीं प्लेस करूँगा। तो मेरे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, एक 3 π/4 और एक 7 π/4। अब मैं इनको चेक करके देखूंगा कि कौन सा पॉइंट इसमें से लोकल मैक्सिमम पॉइंट है और कौन सा लोकल मिनिमम पॉइंट है। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं x इक्वल टू 3/π/4 पे। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट इसीलिए बोलते हैं, इस क्रिटिकल पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में रखना होता है। x इक्वल टू 3 π/4 में फर्स्ट डेरिवेटिव में रखूँगा,
सेकेंड डेरिवेटिव में, और cos 3π/4 माइनस sin 3π/4। ओके, तो ये जो वैल्यू है cos 3π/4 मीन्स cos 135, और 135 को आप लिख सकते हैं cos 180 माइनस 45 विच गिव्स माइनस का cos 45 मीन्स माइनस का 1/√2 माइनस sin 3π/4 ऑल्सो गिव्स माइनस का प्लस का 1/√2। देन दोनों सॉल्व करने पे माइनस का 2/√2 विच गिव्स नेगेटिव क्वांटिटी। ये नेगेटिव नंबर आया, नेगेटिव नंबर आने पे कंफर्म हो जाता है कि जो पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं वो लोकल, नेगेटिव आने पे उल्टा मीन्स लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। सो x = 3π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, and local maximum value and local maximum value is, जब वैल्यू निकालने की बात आए इस पॉइंट पे तो इस x को आप फंक्शन में पुट कर सकते हैं, मीन्स f x = 3π/4 पे तो आप देख पा रहे हैं sin 3π/4 माइनस cos 3π/4 sin 3π/4 gives us 1/√2 माइनस, और ये cos 3π/4 माइनस का 1/√2, वी गॉट 2/√2 दैट इज ओनली √2। तो ये जो √2 वैल्यू आई वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। सिमिलरली 7π/4 को हम चेक कर लेते हैं। नाउ f डबल डैश एट x = 7π/4, 7π/4 के लिए हम इसको डबल डेरिवेटिव में चेक करेंगे, 7π/4 माइनस साइन 7π/4। ओके, 7π/4 को आप डिग्री में अगर कैलकुलेट करें तो 45 का 7 टाइम्स, 7 5 जो 35, 3 for 28 एंड 315, 315 मीन्स 315 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 2π माइनस π/4, एंड सिमिलरली साइन को भी लिखा जा सकता है 2π माइनस π/4। ये एंगल ASTC के अकॉर्डिंग ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों cos पॉजिटिव होता है, इस मीन्स ये वैल्यू हमें देगा cos π/4 माइनस साइन नेगेटिव देगा तो ये प्लस का हो जाएगा अगेन साइन π/4, cos π/4 साइन π/4 एडअप होने पर 1/√2 1/√2 एंड अगेन जो हमें वैल्यू मिली विच इज़ √2। ओके, 2/√2 मीन्स √2। तो इस तरीके से ये अगेन वैल्यू हमें पॉजिटिव, पिछली बार माइनस का √2 था, इस बार पॉजिटिव √2 है, हैंस x = 7π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। पॉजिटिव आया तो मिनिमम है, सो लोकल मिनिमम वैल्यू इज लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इसके लिए वापस से फंक्शन में इस वैल्यू को प्लेस कर देंगे, और फंक्शन जो है मेरा वो है f(x) = sin x माइनस cos x, मीन्स x = 7π/4 पर sin 7π/4 माइनस cos 7π/4। अभी सॉल्व किया, sin 7π/4 हमें रीडिंग दे रहा था प्लस का 1/√2, माइनस का 1/√2 एंड माइनस cos 7π/4 दे रहा था प्लस का 1/√2। तो कुल मिला के ये वैल्यू भी माइनस की √2, माइनस का √2 जो वो है वो लोकल मिनिमम वैल्यू माइनस का √2 है, और लोकल मिनिमम पॉइंट x = 7π/4 है, जबकि लोकल मैक्सिमम पॉइंट 3π/4 है, और जबकि लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारी √2 है। तो इस तरीके से आज हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन किए, जबकि आपका क्वेश्चन नंबर ये सब एल्जेब्रिक में आ रहे हैं, इनको आप सिमिलर तरीके से सॉल्व करें। ये आपका क्वेश्चन का आज का होमवर्क, इसका फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट और आपका
फिफ्थ के बाद सिक्स, सेवन्थ और एट्थ, ये 3, 4, 5 पार्ट आपको आज होमवर्क में सॉल्व करने हैं। बाकी का ये क्वेश्चन आज आपका होमवर्क इस तरीके से है। बाकी इन क्वेश्चंस को आज आप फेयर नोटबुक पे सॉल्व करें। थैंक यू बच्चों।